नमस्कार बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 इंग्लिश की हमारी वर्कशीट नंबर 28 को। ये आपकी 28 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस इजी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट वर्कशीट में हम टेंसेस को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंसेस होता है। जिसको टेंसेस अच्छे से समझ में आ जाते हैं, इट मीन्स उसके लिए इंग्लिश की जो राह होती है, जो मंजिल होती है, वो आसान हो जाती है। एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है और धीरे धीरे हमारा स्पोकन पार्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो टेंसेज है, वहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, हमारा माइंड सेट ये रहता है कि टेंसेज बहुत डिफिकल्ट हैं, हम अच्छे से उसकी प्रैक्टिस नहीं करते और वहीं पे हम सोच के मान के बैठ जाते हैं कि टेंसेज हमें समझ में नहीं आ सकते। अगर ऑनेस्टली अगर प्रैक्टिस करो आप, तो ये आपका 4 डेज़ का वर्क है। चलिए ज़्यादा लगा लेते हैं, 10 डेज़ का सारा खेल है ये। 10 डेज़ में आप बहुत अच्छे से टेंसेज को समझ सकते हो। ओके, वैसे आप 70 to 80% कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। हमने पिछली 3 वर्कशीट में हम टेंसेस की बात कर चुके हैं। जैसे पहले हमने सिंपल, जो आपका प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर की बात की थी। उसके बाद कंटिन्यूस आपका प्रेजेंट, कंटिन्यूस आपका पास्ट, कंटिन्यूस फ्यूचर डिस्कस किया था। और लास्ट वर्कशीट में हमने परफेक्ट टेंस की बात की थी। इसमें हम बात करेंगे आपके परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो इन चारों वर्कशीट को भी अगर आप ठीक से कर लेते हो तो अभी बहुत सारे कंसेप्ट है वो दूर हो जाएंगे और आपको ये ज़रूर लगेगा कि हाँ, इजी होते हैं, ये मुश्किल नहीं होते। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को। इनका प्रयोग, इनका यूज़ कहाँ किया जाएगा, इनकी क्या पहचान होगी, क्या स्ट्रक्चर फॉर्मेशन रहेगा, ये सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे। तो ये कहाँ यूज किया जाएगा? दिस टेंस इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन विच बिगिन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूस। कि यहाँ पर कोई काम जो पास्ट से शुरू होकर के जारी है, ओके, अभी तक जारी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करेंगे। जैसे हिंदी में होता है से रहा हूँ, से रही है, से रहे हैं, ओके, इस टाइप से 2 बजे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, कल से, 2 महीने से, 3 दिनों से ये चल रहा है, यानी कि पास्ट से चल रहा है, अभी तक चल रहा है, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। ठीक, से रहा है, से रही है, से रहे, इस टाइप से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या फिर सिंपल तरीका है कि पास्ट से काम शुरू हुआ और अब तक चल रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस रहेगा। ठीक, इसके साथ साथ यहाँ पर हमें क्या करना है कि टाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं सिंस और फॉर इज यूज टू रेफर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम है, उसके लिए हम फॉर को यूज़ करेंगे। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब 2 आवर्स कौन से, फिक्स नहीं है ना, फिक्स तो नहीं है कौन से 2 घंटे, 10 से 12 ऐसे तो नहीं बताए गए, तो वहाँ पे हम फॉर यूज़ करेंगे। एंड सिंस इज यूज टू रेफर ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। जब फिक्स टाइम दिया गया तब हम सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, वो 5 बजे से खेल रहे हैं, तब हमने सिंस यूज़ किया। और फॉर यूज़ किया, 2 घंटे से खेल रहे हैं, क्योंकि वो फिक्स नहीं है टाइम, वो पीरियड ऑफ टाइम है। जब स्पेसिफिक टाइम होगा तब हम उस टाइम से पहले सिंस का यूज़ करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें हमें यूज़ करनी होगी, किसमें? जो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसमें। अब स्ट्रक्चर क्या रहेगा? स्ट्रक्चर यहाँ पे रहेगा, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव यूज़ करेंगे, प्लस बीन आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी आना ही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ओके। और हैज़ हैव के साथ बीन का यूज़ करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। हैज़ का ही यूज़ करेंगे, हैज़ हम यूज़ करेंगे ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ, और जो आई, यू, वी, दे या प्लुरल है उनके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। ठीक, ये तो पहले वाला ही रूल है, सेम एज इट इज रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बीन स्टडिंग इन इंग्लिश। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, ओके, पढ़ रहा हूँ ना, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूँ, ओके। आई बीन स्टडिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, ओके। यहाँ पे टाइम होता तो सिंस या फॉर भी हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो 4 2 आवर्स हो जाता। सिंस 2 o'clock हो जाता अगर टाइम फिक्स दिया होता, ओके। ऐसे ही सेकंड देखिए, ही हैज़ बीन रीडिंग ए बुक, वह बुक पढ़ रहा है, कब से, टाइम नहीं दिया गया, हालांकि जनरली ऐसे सेंटेंसेस में टाइम भी होता है। नोट लगा देंगे नेगेटिव के लिए, ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग ए बुक एंड हैज़ ही बीन रीडिंग ए बुक, हैज़ को पहले ले आए, हमारा ये इंटरगेटिव बन गया। थर्ड देखिए, दे हैव बीन कैरिंग ए बैग, वो एक बैग को कैरी कर रहे हैं, ओके। दे हैव नॉट बीन कैरिंग ए बैग, वो एक बैग को कैरी नहीं करें, हैव दे बीन कैरिंग ए बैग, क्या वो एक बैग को कैरी करें, ओके। बस सिंपल सा है।
हालांकि यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, जितने भी एग्जाम्पल्स है टाइम नहीं दिए गए। आमतौर पे टाइम दिया जाता है, तभी पता चलेगा ना कि काम कब से चल रहा है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यहाँ पे क्या करना है कि इसमें कोई भी एक्शन था जो क्या था कि अन ऑनगोइंग एक्शन दैट एंडेड बिफोर अनदर एक्शन और इवेंट इन द पास्ट, कि पास्ट में कोई काम किसी टाइम से लेकर के किसी टाइम तक चला था, दूसरे एक्शन से पहले पूरा हो गया था, तो वहाँ पे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करेंगे। ठीक, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल देगा कि वी हैड बीन वेटिंग देयर फॉर 2 आवर्स बिफोर द बस अराइव्ड, तो बस आने से पहले वाले इवेंट में हमने क्या यूज़ किया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ किया कि हम यहाँ पे वेट कर रहे थे 2 घंटे से। ठीक, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन आएगा सिंपल, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी आना ही है। ठीक, जैसे आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश, आई हैड नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश, नॉट लगे सिंपल। हैड आई बीन स्टडिंग इंग्लिश, हैड पहले आई, इंटरगेटिव बन गया, यानी कि यहाँ पर हैड प्लस क्या रहेगा, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल यहाँ देखिए, दे हैड बीन कैरिंग ए बैग, दे हैड नॉट बीन कैरिंग ए बैग, हैड दे बीन कैरिंग ए बैग, बस सेम सी चीज़ें करनी है आपको। सिर्फ ये याद रखना है कि प्रेजेंट में उसमें हमने हैज़ हैव को यूज़ किया, यहाँ पे हमने हैड को यूज़ कर लिया, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो सब जगह आनी है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में देखिए कि इसका यूज़ हम कहाँ पे करेंगे कि दिस टेंस इज यूज टू इंडिकेट एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप टिल ए पर्टिकुलर इवेंट और टाइम इन द फ्यूचर, कि कोई काम जो किसी पर्टिकुलर टाइम में या इवेंट के दौरान फ्यूचर में चलता रहेगा। ओके, जैसे बाय नेक्स्ट जनवरी वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 4 years, ओके, कि अगली जनवरी तक हम यहाँ पर 4 साल से रह रहे होंगे, यानी फ्यूचर में उसको कंटिन्यू रखेंगे, रह रहे होंगे और आगे भी रहेंगे। तो यहाँ पर इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट के साथ शैल या विल का यूज़ करते हैं, ये आपको पता ही है कि आई और वी के साथ शैल आएगा, बाकी सभी के साथ विल आएगा, और हैव बीन आ जाएगा सबके साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहेगा। ठीक, यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया गया, आई शैल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, आई शैल नॉट हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, शैल आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, सेम एग्जाम्पल है। ठीक, थर्ड देखिए, दे हैव बीन कैरिंग ए बैग, दे विल हैव बीन कैरिंग ए बैग, यहाँ पे दे विल नॉट हैव बीन कैरिंग ए बैग, यहाँ देखिए दे है तो उसके साथ विल आएगा, आई वी होता शैल आ जाता। ठीक, दे विल दे हैव बीन कैरिंग ए बैग, बस सिंपल सा है। एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें दिए गए कुछ इजी टास्क, कुछ सेंटेंसेस दिए गए जिनको हमें कंप्लीट करना है। चलिए इन सेंटेंसेस को भी हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स, और क्या करना है, हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो यूज करने। तो यहाँ पहला दिया गया, डे शी कुक, डे शी डेज कुक सिंस 7 o'clock, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमें कन्वर्ट करना है। तो हैज़ शी बीन कुकिंग सिंस 7 o'clock, क्या वो 7 बजे से खाना बना रही है, कुकिंग कर रही है। ओके, तो हैज आ जाएगा शी के साथ, बीन आना ही है और कुक का कुकिंग हो जाएगा। ठीक, उसके बाद सेकंड देखिए, ये हमें किस में करना है, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। एट दैट टाइम ही डेज राइट अ नोवेल फॉर 2 months, ओके, कि उस टाइम तक वो 2 महीने से नोवेल लिख रहा था। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नोवेल फॉर 2 months, कि वो 2 महीने से नोवेल लिख रहा था। ओके, टाइम दिया गया, से रहा, से रही। ओके, तो ये हो गया आपका कौन सा, पास्ट परफेक्ट में हैड बीन राइटिंग हो जाएगा। उसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड जो आपका सेंटेंस दिया गया, साहिल टुक रेस्ट आफ्टर ही डेज प्ले फॉर 2 hours, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज करना है। तो यहाँ पे ही के साथ हैड आ जाएगा, बीन आना ही है, और प्ले का प्लेइंग हो जाएगा। ओके, साहिल टुक रेस्ट आफ्टर ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, 2 घंटे खेलने के बाद उसने रेस्ट लिया। उसके बाद फोर्थ देखिए, ही डेज स्लीप फॉर 5 hours, प्रेजेंट परफेक्ट में ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours, वो 5 घंटे से सो रहा है। ठीक, उसके बाद फिफ्थ देखिए, फिफ्थ आपका सेंटेंस दिया गया, फिफ्थ सेंटेंस है, द रेन डेज स्टॉप बाय टुमारो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लेकर के जाना है। ओके, तो यहाँ पे द रेन के साथ विल आ जाएगा, हैव के साथ बीन आना ही है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा। द रेन विल हैव बीन स्टॉपिंग बाय टुमारो, कल तक वो बंद हो सकती है या होगी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ, ही सेड दैट ही डेज लिव हियर फॉर 6 months, ओके, पास्ट परफेक्ट में ही सेड दैट ही हैड बीन लिविंग हियर फॉर 6 months, हैड आ जाएगा, बीन आना ही है, और लिविंग यानी कि लीव के साथ आईएनजी आ जाएगा, लिविंग हो जाएगा।
उसके बाद 7th देखिए, 7th आपका सेंटेंस है साक्षी नोट डू हर डेज नॉट डू हर होमवर्क फॉर ए वीक नाउ। पास्ट परफेक्ट में लेके जाना, फास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो ये हो जाएगा साक्षी हैड नॉट बीन डूइंग हर होमवर्क फॉर ए वीक नाउ। एक सप्ताह से वो अपना काम नहीं कर रही है। ठीक। 8 देखिए डेज गो आउट व्हेन यू कोल्ड। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में लेके जाना है, तो हैड आ जाएगा ना, हैड दे बीन गोइंग आउट व्हेन यू कोल्ड। ओके, हैड दे बीन और गो का हो जाएगा गोइंग। 9th देखिए, 9th आपका सेंटेंस दिया गया बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही डेज स्टडी इन दिस स्कूल फॉर 4 years। किस महीने के बाद उसके 4 साल हो जाएंगे स्कूल में पढ़ते हुए। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है क्योंकि हो जाएंगी की बात हो रही है ना, तो यहाँ जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल हैव बीन स्टडिंग। ही के साथ विल आना है, हैव बीन आना ही आना है। ओके, फ्यूचर में, और स्टडी का स्टडिंग हो जाएगा। 10th देखिए डेज प्रैक्टिस फॉर 2 hours बाय 4 o'clock कि 4 बजे तक उसे 2 घंटे हो जाएंगे प्रैक्टिस करते। फ्यूचर परफेक्ट में हो जाएंगे की बात है ना, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है हमें। तो विल ही हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 2 hours बाय 4 o'clock की 4 बजे तक उसे 2 घंटे हो जाएंगे प्रैक्टिस करते हुए। ठीक, ये विल पहले आ जाएगा, ही उसके बाद हैव बीन और प्रैक्टिस का प्रैक्टिसिंग हो जाएगा। उसके बाद 11th देखिए, 11th और 12th सेंटेंसेस को देखते हैं। 11th आपका सेंटेंस है ही डेज नॉट वर्क हियर फॉर 5 days। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करना है, तो ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग। ही के साथ हैज़ आएगा, नोट आ जाएगा, नोट हमें दिया गया नेगेटिव बनाना है, और बीन आना ही है, उसके बाद वर्किंग आ जाएगा, ही हैड नॉट बीन वर्किंग हियर फॉर 5 days। 12th देखिए द डेज सिंग अ सॉन्ग सिंस द 3 o'clock। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है, तो दे हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 3 o'clock कि वो 3 बजे से क्या करें, यहाँ पे किस में, पास्ट परफेक्ट में, तो दे के साथ हैड यूज़ किया हमने, हैड ही आना सबके साथ पास्ट में, बीन आ जाएगा, सिंगिंग आया, ए सॉन्ग सिंस 3 o'clock वो 3 बजे से, वो 3 घंटे से, यहाँ पे 3 घंटे की बात नहीं कि दे हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग कि वो एक सॉन्ग गा रहे हैं, कब से, सिंस 3 o'clock 3 बजे से गा रहे हैं। ठीक, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। उसके बाद 13th को देखिए, 13th आपका सेंटेंस है डेज वेट हियर फॉर 2 hours। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है, तो यू के साथ हैज आ जाएगा, हैज आएगा, यू के साथ हैव आना है यहाँ पे। 1 मिनट, ये देखिए यू के साथ हैव आ जाएगा, आपका क्या रहेगा, हैव यू बीन वेटिंग हियर फॉर 2 hours क्योंकि यू दिया गया ना, तो यहाँ पे यू है, आई यू प्लुरल है, उसके साथ हैव आना है, तो हैव यू बीन वेटिंग हियर फॉर 2 hours, तो हैव यू बीन आ जाएगा कि क्या तुम यहाँ पर 2 घंटे से वेट कर रहे हो। उसके बाद 14 देखिए डेज दे टॉक व्हेन आई वाज अवे। पास्ट परफेक्ट में तो हैड ही यूज़ करना है, हैज़ हैव का कोई चक्कर ही नहीं है, यहाँ पे सबके साथ हैड आएगा। हैड दे बीन टॉकिंग व्हेन आई वाज अवे कि जब मैं यहाँ नहीं था तो क्या वो बात कर रहे थे। ओके, उसके बाद 15th सेंटेंस को देखिए, 15th आपका सेंटेंस है, आपका दिया गया कि बाय 6 o'clock 6 बजे तक आई डेज फॉर 3 hours। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लेके जाना कि हो जाएंगे, मुझे 3 घंटे हो जाएंगे पढ़ते हुए, तो बाय 6 o'clock आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 3 hours। शैल, आई के साथ शैल आना है, हैव बीन आना ही आना है, और रीड का रीडिंग हो जाएगा। ठीक, तो ये थी हमारी आज की इजी इंपॉर्टेंट वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी क्लास का है उसमें शेयर कर सकते हो, स्टेटस पे डाल सकते हो। कोशिश कीजिएगा, अच्छा लगेगा, मुझे आपके सपोर्ट की नीड भी है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।